ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अप्रैल मंथ के बारे में। और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, तो इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। पहला है कल्पासार प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में गुजरात में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद फास्टर स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर का मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये जुडिशरी द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर होते हैं उनको तुरंत भेजने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। उसके बाद रैम्प स्कीम किस सेक्टर के लिए है? रैम्प स्कीम एमएसएमई के लिए है। रैम्प का मतलब है रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है। उसके बाद वरुणा एक्सरसाइज किस किसके बीच में हुई? तो ये इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में अरेबियन सी में हुई है। उसके बाद बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मीराबाई चानू को मिला है। फिर है इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है, किस जगह से स्टार्ट हुई है? तो ये बिहार में जयनगर है, जयनगर से स्टार्ट हुई है और ये कुर्था तक जाएगी, कुर्था नेपाल में है। उसके बाद जो 2021-22 का टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट था वो कौन था? तो वो उत्तर प्रदेश रहा है। इसने वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ा है। इसके पहले 2 साल तक वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर था। उसके बाद टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ये आंध्र प्रदेश ही है। पहले भी आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है। उसके बाद सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। ठीक है। इसको जैन यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है। उसके बाद जो ऑफिशियल मैच बॉल है फीफा की, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अल रिहला। ठीक है। फिर है वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटीयू। आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसकी जो एक काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी है उसकी वाइस चेयरपर्सन कौन सेलेक्ट हुई हैं? तो ये अपराजिता शर्मा जी हैं। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ? तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। उसके बाद ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो ये आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट किया गया था टाउटिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ। उसके बाद आईसीसी का वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीती है। इसने इंग्लैंड को फाइनल में हराया है। उसके बाद इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन होंगे? वो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ठीक है। उसके बाद एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो मिशन कमेटी है। ठीक है, यूएन की। उसमें एक इंडियन अपॉइंटेड हुए हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अनुभा घोष है। ठीक है। उसके बाद एमआरएनए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कौन सी इंडियन कंपनी सेलेक्ट हुई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा? तो ये बायोलॉजिकल ई है, हैदराबाद में एक कंपनी। उसके बाद हंगेरी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? विक्टर ओरबान। ठीक है। उसके बाद डेट और थीम नेशनल मैरीटाइम डे की, तो ये 5 अप्रैल को था। इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। उसके बाद आइडियाथॉन मंथन किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो ये सेबी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, इनोवेशन सिक्योरिटी बिजनेस में इनोवेशन लाने के लिए। फिर एक कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ? तो ये गया से सुमा एक गाँव है लेह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद यूएनएचआरसी ने पहला इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट क्लाइमेट चेंज के लिए अपॉइंट किया है एक व्यक्ति को। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इयान फ्राई, डॉक्टर इयान फ्राई। ये तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है इनको। ठीक है। उसके बाद शी ऑटो स्टैंड अप सेटअप कहाँ पे लगाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया। उसके बाद विनोद राय जी ने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। उसके बाद प्रकृति मैस्कॉट लॉन्च किया गया था, किसके लिए? तो ये प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो ये अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है। उसके बाद स्कूल चलो अभियान किस स्टेट में लॉन्च हुआ? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे की डेट और थीम, तो ये 7 अप्रैल था। आवर प्लान आवर हेल्थ इसकी थीम थी। सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो ये रामोदर्श मिश्रा की एक कविता थी, मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए इन्हें दिया गया। उसके बाद ओ हेनरी अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अमर मित्रा जी को दिया गया। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी गांव ब्यूरो। फिर वन हेल्थ फ्रेमवर्क
किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च हुआ, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2022-23 के लिए कितनी फोरकास्ट की है, तो उसने 7.5% फोरकास्ट की है। उसके बाद पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये जो इंडिया की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद फोर्ब्स बिलियनर 2022 में सबसे टॉप पर कौन है, तो इलोन मस्क इस पे टॉप पर है। मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर इसमें है, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट ने जो मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक बनाया है, तो ये कर्नाटका ने बनाया है, ठीक है। उसका नाम है बैंक का नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ, तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ था। इसको AIIB और वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद रोजगार बजट किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ, तो ये दिल्ली में प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अवसर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद खंजर एक्सरसाइज किसके किसके बीच में कंडक्ट की गई, तो खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में बाल्को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई। उसके बाद गाओ फैन 03 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो गाओ फैन 03 चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये एम्बर ब्रेकन हैं कनाडा के, जिनकी फ़ोटो थी, उसका नाम था कम्प्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, उसको मिला है। उसके बाद हिंदी का पहला नॉवेल जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में लिस्ट किया गया है, मतलब इसने अवार्ड नहीं जीता है, जो नॉमिनेशन जाते हैं उसमें गया है, उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड। हिंदी में नाम है रेत समाधि, ठीक है। ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये केवड़िया गुजरात में, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग कहाँ हुई, ये गुवाहाटी असम में हुआ। उसके बाद एक्सियोम मिशन 1 क्या था, ये एक प्राइवेट क्रू मिशन था ISS के लिए, जिसको एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है उसने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद है सार्थक इनिशिएटिव किसके लिए है, तो सार्थक का मतलब है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाया गया है। उसके बाद मुक्त जोधा स्कॉलरशिप किसके लिए है, तो ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद भारत का पहला शहर जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल हुआ है, तो ये बेंगलुरु है। उसके बाद माधवपुर घेट मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो माधवपुर घेड़ मेला जो है माधवपुर घेड़ में ही, ये पोरबंदर में जगह है, वहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद नादापित इंडो पाक बॉर्डर दर्शन प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ, तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ, वहाँ के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद PM दक्ष योजना किस चीज़ के लिए है, तो दक्ष दक्ष का मतलब है यहाँ पे दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है। ये एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसमें मार्जिनलाइज वर्कर और जो वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, उनको स्किल करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। उसके बाद पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये PM मोदी को दिया गया है। उसके बाद किसको चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर जी समिट 2023 बनाया गया है, तो ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको बनाया गया है। उसके बाद 56वां ज्ञानपीठ 2021 अवार्ड किसको दिया गया, नीलमणि फूकान को दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी कहाँ पे हुआ, ये दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसने टॉप किया, तो ये गुजरात ने किया है। उसके बाद टेंट सिटी ऑफ रेजिस्टेंस किस देश में देखने को मिला, तो ये श्रीलंका में देखने को मिला था। वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने कहा कि जब तक इनके मतलब वहाँ के PM और प्रेसिडेंट डिज़ाइन नहीं करेंगे वो लोग घर नहीं जाएंगे, इसलिए वो टेंट वहीं बना लिए थे जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट साइट पर ही, और उसी में रह रहे थे। उसके बाद इंडिया की रैंक
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कितनी थी? तो ये 46 थी, ठीक है। उसके बाद पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? ये जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। उसके बाद किस कंट्री में किस कंट्री ने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको लीगल राइट्स दिया है, ठीक है। तो ये इक्वाडोर ने दिया है। उसके बाद कौन से शहर 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किए गए हैं? तो वो हैदराबाद और मुंबई हैं, ठीक है। इनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद बिजिएस्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से 2021 में कौन सा था? तो ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस में है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट था। उसके बाद इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी 2021 अवार्ड किसको मिला? ये सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात का है और डॉक्टर भूषण कुमार ये चंडीगढ़ के हैं। इन दो एंटिटीज़ को मिला है। उसके बाद एक्सरसाइज कृपाण शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो ये त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा किया गया है सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद अमृत संगम कहाँ पे हुआ? अमृत संगम नई दिल्ली में हुआ। ये एक समिट था जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, कल्चरल और टूरिज़्म मिनिस्टर अलग अलग स्टेट्स के, उनका एक समिट था। उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। उसके बाद पयला बैसाख क्या होता है? ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। उसके बाद नादू नीदू प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा, जो वहाँ की स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटी के चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये इकबाल सिंह लालपुरा हैं, उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद हिम पहाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये उत्तराखंड द्वारा लॉन्च की गई, जो एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर हैं उनके लिए। उसके बाद कौन सा स्टेट 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा? तो वो तमिलनाडु है। और ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कहाँ पे हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। और उसके बाद किस कंट्री ने आयरन बीम लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है? तो ये इसराइल ने डेवलप किया है, ठीक है। और उसके बाद आईएनएस बख्शीर ये क्या है? ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाया गया है। उसके बाद सी वीट पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? इसका नाम है तियांगोंग, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट ने एक वेबसाइट डेवलप की है माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक करने के लिए? तो ये महाराष्ट्र ने डेवलप की है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम और डेट क्या थे? तो 18 अप्रैल को था वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो भारत में पॉवर्टी है उसकी डिक्लाइन रेट कितनी रही? मतलब 2011 की अपेक्षा 2019 में कितनी गिरावट हुई गरीबी में? तो ये 12.3% पे है, ठीक है। 2011 में 22.5% था और 2019 में 10.2। तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन हुई हैं? तो ये सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है उसका ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन है? तो वो पेटीएम है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो ये आईएनसी कॉम्प्लेक्स मोइरांग मणिपुर में है, वहाँ पे फहराया गया। उसके बाद अगले आर्मी चीफ मतलब नए आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। उसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। उसके बाद सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद अगत्ती आइलैंड कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप में है। उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा टनल कहाँ पे बना? ये शिंकुला पास जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करता है वहाँ पे बना। उसके बाद कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? तो ये रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 8वां नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? ये मोर्मुगांव पोर्ट गोवा के तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा हुआ। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022 कितने जगह पर
ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये 700 जगह पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसके बाद दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नेक्सो और मास्टर कार्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्सो और मास्टर कार्ड दो अलग अलग कंपनियां हैं। उसके बाद स्पेस ब्रिक्स किसके द्वारा बनाया गया, ये इसरो और आईआईएससी जो बेंगलुरु में है उनके द्वारा बनाया गया है। उसके बाद भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र किसको नियुक्त किया गया है, तो वह है अजय कुमार सूद। उसके बाद भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया गया, ये असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया। फिर है हाइड्रोग्राफिक कॉरपोरेशन के तहत हाइड्रोग्राफिक सर्वे कौन सी शिप कर रही है, तो ये आईएनएस सतलज है। उसके बाद कॉस्मोस मालाबारिकस क्या है, ये केरला की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो ये यशोवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है। उसके बाद सरमर इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये रशिया द्वारा डेवलप की गई है। उसके बाद फिंक्लुवेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वो जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सॉल्यूशंस है उसके लिए इनवाइट करेंगे। फिर है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्कीम किस लिए है, तो ये एससी स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए है। उसके बाद पहली डिजिटल बस सर्विस कहाँ, मतलब भारत में किस शहर में लॉन्च की गई, तो ये मुंबई में लॉन्च की गई। उसके बाद किस स्टेट ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो स्पेस सेक्टर में इनोवेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। उसके बाद अर्थ डे की थीम और डेट क्या थे, तो 22 अप्रैल को था। इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। उसके बाद नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये सुमन के बेरी इनका नाम है। उसके बाद नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर पेस बुक फेस्टिवल के कौन सी कंट्री रही, तो वो भारत रही। उसके बाद विजय उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो ये जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। उसके बाद रायसीना डायलॉग किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद ब्लू स्ट्रैगलर्स क्या हैं, तो ये एक तरह के बहुत गर्म सितारे हैं। ठीक है। उसके बाद पानीगिरी एंशियंट बुद्धिस्ट साइट कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में है। उसके बाद इंडिया की पहली पंचायत जो कि कार्बन न्यूट्रल बनी है वो कहाँ है, वो पाली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद डिजिटल सर्विस एक्ट किसके द्वारा पास किया गया है, तो ये यूरोपियन यूनियन द्वारा पास किया गया है। उसके बाद 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे कौन से स्टेट सेलिब्रेट करेगा, तो ये तमिलनाडु है। उसके बाद वर्ल्ड मलेरिया डे की डेट और थीम क्या थी, तो ये 25 अप्रैल को था। इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। उसके बाद दूधवानी क्या है, दूधवानी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि एनिमल हस्बेंड्री पर डेडिकेटेड है। उसके बाद इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ के हर गांव में लाइब्रेरी है, वो कौन सी है, वो जमतारा है, जमतारा झारखंड में है। उसके बाद रतले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर हैं, तो ये चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत मिलिट्री स्पेंडिंग पर किस नंबर पर है, तो ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे यूके और पांचवे पे रशिया। उसके बाद नागचला एयरपोर्ट कहाँ पे है, नागचला एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में है। और आहार 2022 इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये अपीडा द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद एक इनिशिएटिव मेघालय का जिसको यूएन अवार्ड मिला है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022। ठीक है। ये इनिशिएटिव कौन सा था, ये ई प्रपोजल सिस्टम है। उसके बाद स्लोवेनिया के जो नए पीएम इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट गोलाब। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को के हिसाब से वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 कौन सी है, ग्वादलारा, ये मेक्सिको की एक शहर है, वही है इस 2022 की वर्ल्ड बुक कैपिटल।
उसके बाद वो कौन से दो स्टेट और या यूटी हैं जिन्होंने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है? वो है दिल्ली और पंजाब। उसके बाद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस स्कीम का हिस्सा है? तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के हिस्सा हैं। उसके बाद आसुरगढ़ सेटलमेंट किस स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में है। उसके बाद इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो ये पवई ग्राम पंचायत रामपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन से देश है? तो वो इंडोनेशिया है। उसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट एक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद इंडिया मिशन किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये लिथुआनिया में लॉन्च किया गया है एक नया इंडियन मिशन, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट भारत किस देश के साथ इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये मालदीव्स के साथ इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई? तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की गई। इसी कॉन्फ्रेंस के साथ एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद। उसमें चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ उस स्टेट के सीएम भी थे, ठीक है। उसमें सीजेआई भी थे और उसमें पीएम भी थे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किस देश का इनिशिएटिव है? ये चाइना का इनिशिएटिव है। उसके बाद हत्ती कम्युनिटी किस स्टेट में है? ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही स्टेट में है। उसके बाद आदि ग्राम वर्कशॉप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? आदि ग्राम वर्कशॉप झारखंड में ऑर्गेनाइज हुए थे। आदि ग्राम्स का मतलब है आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद किस हाई कोर्ट ने मदर नेचर को लीगल पर्सन डिक्लेयर किया है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट थी। उसके बाद इंडिया आर्ट फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ये दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कितने शहरों में लॉन्च किया गया था? तो ये 5 शहरों में लॉन्च किया गया था, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, शिलोंग, भोपाल। उसके बाद मिशन सागर 9 किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो ये श्रीलंका को हेल्प पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? ये नाबार्ड द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके बाद विटली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड उसका विटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा हैं, उनको दिया गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है विजय सांपला। उसके बाद सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट की गई? तो ये एस्टोनिया द्वारा कंडक्ट की गई थी। इसका नाम था लॉग्ड शील्ड 2022। फिर कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम के तहत सारे घरों को कवर कर लिया गया है? तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद नास्कॉम के चेयरपर्सन 2022-23 के लिए कौन होंगे? उनका नाम है कृष्णन रामानुजम। उसके बाद क्लाउड किचन पॉलिसी किस स्टेट या यूटी द्वारा रिलीज़ की गई? तो ये दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई थी, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन 2021 में किस देश में हुए? वो इंडिया में हुआ था। उसके बाद बैटरी पासपोर्ट किस देश का इनिशिएटिव है? तो ये जर्मनी का इनिशिएटिव है। तो ये थे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। सुनने के लिए धन्यवाद।